हेलो बेटा, आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। पहले हम बेटा एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें बेटा हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। तो बेटा इसमें सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, जैसे लेट से कोई दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा हो गया पॉइंट ए, एक्स कॉमा वाई, x1 एंड y1, और क्या कहते हैं पॉइंट बी हो गया बेटा हमारा x2 एंड y2। ये हमारे दो पॉइंट हो गए। तो पी जो है इन दोनों को दो सेक्शन में बांट रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो इन दोनों को दो सेक्शन में बांट रहा है। ये बेटा जो दो पॉइंट है ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, और इसको हम एम और एन में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, मतलब ए पी इक्वल टू बी पी, मतलब ये इक्वल हैं और ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। ए पी डज नॉट इक्वल टू बी पी, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं बेटा, इन्हें हम लिख सकते हैं कि ए पी अपन बी पी। हम इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं बेटा, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो रेशियो हमारा क्या हो गया, यम अपन एन, मतलब कि पी जो है ए और बी को दो सेक्शन में बांट रहा है, जिसका रेशियो यम अपन बेटा करेंगे लेट से ए पी अपान बी पी इक्वल टू यम अपन एन। अगर पूछ ले बेटा कि हमें p के कोऑर्डिनेट बताओ, हमें यहाँ पे a और b के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अगर p के कोऑर्डिनेट पूछ ले तो हम क्या कहेंगे कि p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, लिखेंगे लेट्स से हमने कह दिया कि p के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है बेटा, और क्या कहते हैं p के कोऑर्डिनेट x, y है, और b के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। तो बेटा क्या कहते हैं सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला कहता है बेटा कि क्या कहते हैं किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर पॉइंट एम और पॉइंट एम रेशियो एन में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का जो यक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। यहाँ पे बेटा कह रहा है कि अगर जैसे दो पॉइंट्स हैं, इसको जो ज्वाइन कर रहा है जो लाइन, इसका अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे, ज्वाइन करने वाली लाइन का जो पॉइंट यम रेशियो एन होगा, उसका मतलब अगर हम क्या कहते हैं यक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, यक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। तो हम लिखेंगे यक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बेटा, यक्स इक्वल टू यम x2 प्लस यम x1, मतलब पहले यम को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस यन को हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपान यम प्लस यन। फिर बेटा अगर y कोऑर्डिनेट पूछे इसका, तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा क्या कहते हैं हमारा यम y2, यम को हम y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस यन को हम y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यन y1 अपान यम प्लस यन। हमारे यही यक्स के जो है यक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब जो पी हमें है, पी अगर हमें निकालना होगा बेटा तो हम यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा सेक्शन फार्मूला है। अब बेटा देखो इंट्रोडक्शन के बाद ये यक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम देखेंगे पहले इस पे एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं बेटा। एग्जाम्पल 6 है, दिया गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इन इंटरनली। मतलब कि यहाँ पे बेटा दिया गया है कि कोई दो क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं जो क्या कहते हैं एक दूसरे को ज्वाइन करें, और जो इसका रेशियो है वो 3:1 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी जो आपको हम फार्मूला बताएं सेक्शन फार्मूला बेटा ये उसी पे बेस है। जैसे देखो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स हमारे हो गए क्या दे गए 4, -3
एंड 8,5 दिया गया है। ये हमारे पॉइंट्स हो गए बेटा। तो यहाँ क्या कहते हैं, P कोई पॉइंट्स है जिसका हमें निकालना है कोऑर्डिनेट, x, y निकालना है। और ये देखो जो इसका रेशियो है ये 3:1 है, मतलब कि ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया, और ये x1 हो गया बेटा, ये y1 हो गया, ये हमारा x2, ये y2 हो गया बेटा हमारा। तो अब हम इस सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। हमें p और p के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, x एंड y कोऑर्डिनेट। तो हम पहले सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला में बेटा आपको क्या बताया अभी कि हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के जो होते हैं क्या होता है, यम x2 प्लस n x1 अपॉन यम प्लस n। तो अब हमारे यहाँ पे बेटा यम क्या है, यम हमें क्या है 3 दिया गया है, 3 हो गया, इंटू x2 हमारा क्या है बेटा 8 है, 8 प्लस n हमारा क्या है 1 है, 1 इंटू x1 हमारा क्या है बेटा यहाँ पे 4 है, अपॉन यम प्लस n 3 प्लस 1 हो गया। तो x इक्वल टू 8 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24, 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4। यहाँ बेटा x इक्वल टू आ गया हमारा 28 अपॉन 4, 4 से 1 जा 28। तो x की जो हमें वैल्यू मिली वो आ गई 7। अब इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है बेटा, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। हम अब इसी फार्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा क्या कहते हैं, m क्या है बेटा, m वही सेम यहाँ पर भी है 3 इंटू y2 कितना है बेटा हमारा 5 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है बेटा -3 दिया गया है, और फिर m प्लस n हमारा क्या है 3 प्लस 1। तो y इक्वल टू 3 5 जा 15 और फिर -3 1 जा 3। यहाँ पे माइनस है इसलिए बेटा यहाँ माइनस आ गया, और 4 आ गया। तो y इक्वल टू यहाँ पे जब माइनस करेंगे 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। तो y कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिला बेटा 3 मिला। हमें यही निकालना था, x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी थी p की। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7,3 will be the required point। ये हमारा बेटा सेक्शन फार्मूला था, और यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अगर इंटरनली बोला है तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगेगा। सेक्शन फार्मूला के बेटा 3 बेसिक टाइप्स हैं। टाइप्स फर्स्ट क्या है, टाइप्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 टाइप्स बेटा हमें दिया गया है यहाँ पे सेक्शन फार्मूला में। लेकिन हमें पढ़ना कितना है, यहाँ पे 2 ही टाइप्स पढ़ना है। पहला है इंटरनल फार्मूला, और क्या कहते हैं बेटा जो सेकेंड दिया गया एक्सटर्नल फार्मूला, और जो थर्ड दिया गया है बेटा मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहते हैं इंटरनल फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ना है। एक्सटर्नल फार्मूला हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें ये थर्ड एक्सटर्नल फार्मूला बेटा यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो क्या कहते हैं जो अभी हम पढ़े बेटा, अगर कहीं भी यहाँ पे दिया गया है फार्मूला मतलब मिड पॉइंट अगर पूछा है तो ठीक है। अगर क्या कहते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल नहीं पूछा है तो हम क्या मानेंगे कि हमें इंटरनल फार्मूला ही लगाना है। एक्सटर्नल फार्मूला हमें तो क्या कहते हैं 11th क्लास में पढ़ना है बेटा। तो अगर जैसे हमें इंटरनल फार्मूला दिया गया है तो क्या जो अभी हमने पढ़ा बेटा इसमें कोई भी पॉइंट 20 से काट रहा था लाइन को, मतलब जो P था वो 20 से काट रहा था A और B को, तो क्या कहते हैं अंदर से काट रहा था। तो हम लिखेंगे बेटा हेयर P इज AB। अगर इंटरनल फार्मूला है तो क्या लिखेंगे बेटा हेयर P इज डिवाइडिंग AB इंटरनली तो ये हमारा क्या हो गया बेटा इंटरनल डिवाइड केस हो गया, केस हो गया। तो बेटा अब हम देखेंगे क्या कहते हैं
यहाँ पे इंटरनल फार्मूला पढ़ लिए। अब हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट, मतलब कि मिड पॉइंट का, क्योंकि दूसरा तो हमें पढ़ना नहीं है। अब थर्ड हम देखेंगे, थर्ड क्या है। तो क्या होता है बेटा, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट के। जैसे बेटा यहाँ पे अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे दो पॉइंट्स हो गए, ये ए है, ए हमारा क्या है, x1 एंड y1 है, और फिर क्या कहते हैं दूसरा पॉइंट जो है बी, वो हमारा x2 एंड y2 है। इसको कोई पॉइंट्स है, इसको किसी पॉइंट ने बिल्कुल 20 से काट रखा है। पी जो है इसको 20 से एकदम काटा है, मतलब कि मिड पॉइंट से काट रहा है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y हैं, ये हमारा मिड पॉइंट है बेटा। मिड पॉइंट पे काटा है। अगर ये मिड पॉइंट पे काटेगा तो हमारा जो ए पी होगा वो बी पी के इक्वल होगा। मतलब कि हमारा, जैसे हम यहाँ पे इसका जो रेशियो लिखते थे यम एन, तो मतलब कि ये जो है यम क्या कहते हैं यन के इक्वल है। तो हम क्या कहते हैं यन को यम लिख सकते हैं ना, यम इक्वल टू यम लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये हो गया हमारा। अब इसको करेंगे कैसे, ए पी इक्वल टू बी पी, दैट इज यम इक्वल टू यम। हम दोनों को यम लिख सकते हैं बेटा। तो अगर यक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, अगर यक्स कोऑर्डिनेट बताना हो, जैसे वहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला में क्या बताए थे, जब आपको इंटरनल फार्मूला बताए थे कि जो फार्मूला होता है यक्स कोऑर्डिनेट बताने के लिए होता है यम, यक्स का होता है यम इंटू x2 प्लस यम यन इंटू x1 अपान यम प्लस यन होता है। तब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो बेटा जब यक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो लिखेंगे यक्स इजकल टू, क्या लिखते थे m2 x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन लिखते थे। तो यहाँ पे हमारा यम जो है, यन और यम इक्वल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे यम x2 प्लस यन, यहाँ पे यन है तो यहाँ पर भी यम लिखेंगे, यम x1 अपान यम प्लस यम। तो बेटा आप क्या करेंगे, जब हमारा, अब देखो यहाँ पे यम यम हो गया और नीचे भी यम यम हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यक्स इक्वल टू, यम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यम जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा x2 प्लस x1 अपान नीचे क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो यम से यम कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 अपान 2। अब इसी तरह का हम बेटा जब y के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा y1 y2 प्लस y1 अपान 2 आ जाएंगे। तो हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पता चल गए। अब हम बेटा इसको एग्जाम्पल देखेंगे, इस क्या कहते हैं मिड पॉइंट का एक एग्जाम्पल देखेंगे, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 7 है बेटा हमारा, इन हुइच व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -6,10 एंड B 3,-8। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो क्या कहते हैं 4,6 है, -4,6 है, ये कोई दो पॉइंट्स हैं जिसको ज्वाइन कर रहा है। तो बेटा आप क्या यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें यम एंड यन निकालना है, यहाँ पे रेशियो बताना है। और इन हॉट रेशियो डज दी पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के हमें रेशियो बताना है। जैसे हमारा हो गया ए, यहाँ पे हम ए कर लेते हैं, ए हमारा हो गया पॉइंट कितना दिया गया -6,10 दिया गया है, और बी हमें क्या दिया गया है, सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया 3 दिया गया है। और इसका बता रहे जो क्या कहते हैं पॉइंट है, पॉइंट हम इसको पी करेंगे, पी फाइंड करेंगे, तो ये कितना दिया गया है -4,6 दिया गया है। यहाँ पे हमें रेशियो बताना है, यम एंड यन बताना है। हम करेंगे कैसे बेटा, लेट पी -4,6 डिवाइड्स A -6,10 एंड B 3,-8। इन यम रेशियो यन, तो लिखेंगे दैट इज AP अपान BP
इक्वल टू यम रेशियो एन। तो यहाँ पे हमें बेटा यम और एन का रेशियो बताना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पहले फार्मूला, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे बेटा। हमारा सेक्शन फार्मूला क्या था, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे x1 क्या है। x1 बेटा हमारा -6 है। x2 बेटा हमारा क्या है, x2 हमारा दिए गए 3। y1 हमारा बेटा क्या है, और y2 हमारा क्या दिया गया है, -8 दिए गए हैं। और जो p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये हमारा x दिया गया है -4 एंड y दिया गया है 6। यहाँ बेटा x1 और क्या कहते हैं y1, x2 y2 है, यहाँ पे x और y है ओनली। तब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, यम x2 प्लस n x1 यम प्लस n। अब बेटा हम इसी फार्मूले पे यक्स हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे दिया गया है -4। तो यहाँ लिख देंगे -4 इक्वल टू यम कितना बेटा हमारा, यम हमें निकालना है तो यम इंटू x2 कितना दिया गया है 3, प्लस यन हमारा निकालना है, यन इंटू x1 कितना है बेटा -6 दिया गया है, अपान यम प्लस n हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, जब इधर हम क्या कहते हैं इसका 1 ले लेंगे तो यहाँ इसका हम मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4m -4n इक्वल टू इसका करेंगे 3m -6n हो जाएगा बेटा। अब देखो ये क्या कहते हैं -4m है, फिर यहाँ पे +3m है, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3m हो जाएगा बेटा, इक्वल टू इधर -6n है और इधर हमारा क्या है -4n है, तो इधर -4n इधर आएगा तो हो जाएगा +4n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो क्या हमारा ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है तो हो जाएगा -7m इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस, जब हम -6 और क्या कहते हैं +4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आएगा -2m बेटा। तो यहाँ से माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ n आएगा, n आएगा। तब देखो यम और n इधर हम लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा अपान यम अपान n, इधर आ जाएगा 2/7। मतलब हमें जो रेशियो मिला बेटा, क्या मिला कि यम हमारा क्या कहते हैं 2 के इक्वल है और n हमारा जो है 7 के इक्वल है। तो हमारा रेशियो आया, यम रेशियो n का जो आया हमें क्या मिला 2:7। यही हमें बेटा यहाँ पे निकालना था। अगर देखो हम जब x कोऑर्डिनेट निकाले तभी हमें यहाँ पे यम और n का रेशियो मिल गया, तो हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट बेटा निकालने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम y कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे इसी तरह y की वैल्यू रख के, तब भी हमारा जो यम और n के जो रेशियो आएगा वो 2,7 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं y कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, हमें तो हमारी वैल्यू पहले ही मिल गई। तो बेटा यही आंसर हो जाएगा।